जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाना रहा है। चुनाव से पहले ही ट्रंप कई बार बयान दे चुके हैं कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो आज युद्ध जैसे हालात पैदा नहीं होते। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में मौजूदा फ्रंटलाइन को बरकरार रख 800 किलोमीटर लंबे बफर जोन बनाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। साथ ही वो यूक्रेन पर अगले कुछ सालों तक नाटो में शामिल न होने का दबाव बनाने और संगठन में शामिल होने की अपनी सिफारिश वापस लेने को कह सकते हैं। ये कदम रूस को खुश करने वाला माना जा रहा है। इसके बदले अमेरिका यूक्रेन में जबरदस्त जंगी हथियारों की सप्लाई करेगा ताकि रूस में नई जंग के लिए डर पैदा किया जा सके। हालांकि अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर अपने सैनिकों को यूक्रेन भेजने से मना कर दिया है। ट्रंप की टीम के सदस्य ने भी इसकी पुष्टि की है और कहा है कि बफर जोन लागू करवाने के लिए अमेरिका अपने सैनिकों को नहीं भेजेगा, वहां शांति सेना की स्थापना की जाएगी। अब तक जेलेंस्की दोहराते रहे हैं कि शांति तब तक स्थापित नहीं की जा सकती जब तक सभी रूसी सुरक्षा बलों को यूक्रेन से बाहर नहीं कर दिया जाता और कब्जाए हुए सभी इलाके यूक्रेन को वापस नहीं मिल जाते। ऐसे में फ्रंटलाइन को बरकरार रखते हुए बफर जोन बनाए जाने की ट्रंप की कोशिशों का क्या असर होता है, ये भविष्य में पता चल जाएगा। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था। इसके बाद फरवरी 2022 से शुरू हुई जंग के बाद अब तक रूस यूक्रेन के करीब 20% क्षेत्रफल से ज्यादा पर कब्जा कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से वसूली की योजना भी बनाई है। यूक्रेन पर 50 लाख करोड़ डॉलर की रिकवरी की योजना है। यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों पर 50% हक अमेरिका ने मांगा है। युद्ध विराम पर सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच बैठक हुई और खुद यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं किया गया। यूक्रेन के भविष्य पर फैसला होना था, लेकिन यूक्रेन को ही इस बैठक में शरीक नहीं किया गया। ट्रंप की कोशिश है कि यथास्थिति युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूर करवा लिया जाए। युद्ध विराम में पुतिन की शर्तों पर प्राथमिकता दी जा सकती है और बड़ी बात यह है युद्ध विराम की बैठक में यूक्रेन और यूरोपीय देशों की अनदेखी कर दी गई। युद्ध विराम वार्ता में नाटो का ट्रंप से अलग मत है। यूक्रेन को बफर स्टेट बनाना चाहता है अमेरिका। बफर स्टेट बनने से युद्ध की आग में चलता रहेगा यूक्रेन। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है बफर स्टेट। दो शक्तिशाली देशों के बीच का क्षेत्र बफर स्टेट होता है। बफर स्टेट में शत्रु शक्तियों की सशस्त्र सेना नहीं होती और एक शत्रु शक्ति के बफर स्टेट पर हमले से दूसरा शत्रु देश भी हमला कर देता है और अक्सर युद्ध की आग में जलता रहता है बफर स्टेट वाला देश। तो क्या ट्रंप का ये घातक प्लान यूक्रेन को तबाह कर देगा या फिर यूक्रेन में शांति स्थापित हो जाएगी? जितना बाइडेन यूक्रेन को खुलकर समर्थन कर रहे थे, हथियार आर्थिक रूप से अब ट्रंप प्रशासन ऐसा नहीं करने वाला। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं ताकि अमेरिका का हित बना रहे, अमेरिका को हर मोर्चे पर फायदा मिलता रहे। युद्ध विराम के नाम पर यूक्रेन पर ऐसी शर्तों को थोपा जा सकता है जिससे फायदा किसी और का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और रूस का ही होगा। और अमेरिका की इसी चाल को जेलेंस्की समझ चुके हैं। यही वजह है कि अब वो तुर्की की शरण में हैं और उनसे मदद मांग रहे हैं ताकि इस महायुद्ध में यूक्रेन के अस्तित्व को बचाया जा सके।